अगर आप ख्वाहिशमंद हैं अमेरिका जाने के, तो अमेरिका का जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए मैं चंद अहम मालूमात आपको बताऊंगा। ये मालूमात अगर आप ज़हन नशीं कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का वीज़ा हासिल करना आसान है, सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए। याद रखिए कि एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट फ़ी है 48,000 रुपीज़ आपकी फ़ी है अमेरिका की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और आपकी जो अपॉइंटमेंट अमेरिका के लिए है, इन हालात के मुताबिक पाकिस्तान में रहते हुए जल्दी से जल्दी भी मिलेगी तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। याद रखिए आपने DS-160 जो फॉर्म है इसको प्रॉपर तौर पर फिल करना है, या आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से फिल करवाएं। ये ना हो कि कंसल्टेंट ने जो आगे अनट्रेंड बंदे रखे होते हैं उनसे आप फॉर्म फिल करवाते फिरें और आपको पता ही ना हो कि वो फॉर्म में लिख क्या रहा है। आपने हर चीज़ फॉर्म में पूछ कर उनको बतानी है कि क्या आप लिख रहे हैं, और हर मालूमात करेक्ट देनी है। और इसके साथ साथ फॉर्म फिल करने के बाद एक दफ़ा आपने खुद पढ़ लेना है और सही इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी जो कि आपके इल्म में ही ना हो। DS-160 फॉर्म में एक जगह इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या आपने ये फॉर्म खुद फिल किया है या आपके कंसल्टेंट ने फिल किया है। और अगर आप कहेंगे कि फॉर्म आपने खुद फिल किया है और इंटरव्यू जो ऑफिसर है उसको आप फॉर्म के मुताबिक सही करेक्ट आंसर ना दे सके तो आपका वीज़ा ईजीली रिजेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि US का जो वीज़ा है विज़िट वीज़ा, ये 5 साल मल्टीपल वीज़ा मिलता है जिसमें हर 6 माह के बाद आपने एग्ज़िट करना होता है। 6 माह में एक दफ़ा लाजमी आपने अमेरिका को छोड़ना होता है और दोबारा फिर आना होता है। मौजूदा जो पाकिस्तानी हालात हैं इसके बायस जो है रिजेक्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट लोगों की। लेकिन फिर भी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, आप डिफरेंट और कंट्री में घूम के आए होंगे, तो देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इजीली। इसमें आपको थोड़ी सब्र करने की ज़रूरत होती है क्योंकि 5-6 मिनिमम 5 से 6 माह लगेंगे आपको अपॉइंटमेंट हासिल करने के। और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको फिर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करवा सकते हैं थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर, या अगर आपको कोई स्पेस मिलती है तो आप इसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं। अमेरिका के विज़िट वीज़े की फ़ी बहुत ही कम है, सिर्फ $160 में आप अमेरिका का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना लाजमी होता है। और इसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है, अमेरिकन एम्बेसडर या जो भी आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं उससे पहले वो आपकी सारी डिटेल निकाल चुका होता है, उसको आपके बारे में हर चीज़ का इल्म होता है, उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू करता है। यही वजह है कि अमेरिकन जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो बहुत कम आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट का भी इल्म होता है, आप कहाँ पे काम करते हैं। इवन कि वो आपकी सोशल मीडिया से पोस्टें भी चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट तो नहीं लगाई, कोई प्रोटेस्ट तो नहीं किया। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपने बताया होता है, तो वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये बंदा गूगल मैप के थ्रू चेक करते हैं कि ये कितनी दफ़ा इस लोकेशन पर गया है। अगर आप उस लोकेशन पर 2-4 दफ़ा गए या कभी भी नहीं गए, इट मीन्स कि आप वहाँ पे जॉब ही नहीं करते। जॉब वाला बंदा तो हर रोज़ उसी लोकेशन पर आता है। और इसी तरह आपका तमाम तर डाटा जो है वो नादरा का जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका का ही दिया हुआ है, इसीलिए उनके पास हर चीज़ की आपकी एक्सेस होती है। आपसे सिर्फ वो टू द पॉइंट बातें पूछता है और उसने ये सेटिस्फाई करना होता है कि क्या ये बंदा अमेरिका जाने के बाद वापस लौटेगा या नहीं, उसको आपने सेटिस्फेक्शन देनी होती है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, आपको पासपोर्ट वैलिड चाहिए होगा, ID कार्ड चाहिए होगा, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स चाहिए होंगी, सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड करना है, और इसके साथ साथ आपने लीव अप्रूवल अगर जॉब करते हैं तो वो भी दिखानी होती है, और सैलरी स्लिप की जो डिटेल है वो भी देनी होती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। NTN लाजमी होता है, और इसके साथ साथ चैम्बर का कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आपने प्रोवाइड करना होता है। ट्रैवल प्लान की बात की जाए तो आपने प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाकर देना होता है। ट्रैवल प्लान पे आपने आइडिया ले लें आपको अपॉइंटमेंट कब की मिली है, उसके बाद का ट्रैवल प्लान आपने देना है। कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसमें आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बतानी होती है। आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। अगर मैरिड है तो MRC, अगर अनमैरिड है तो FRC सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करें। बैंक स्टेटमेंट आपकी इंतहाई ज़रूरी है, और जितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एसेट, कोई लैंड, कोई दुकानें, कोई एग्रीकल्चर लैंड, कोई आपके पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी आपके नाम पे है वो भी आपने उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है।
इसके साथ साथ आपने ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी होती है। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करके पहले आए हुए हैं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री आप देंगे तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने होटल बुकिंग और फ़्लाइट टिकट भी लाजमी शो करवानी होती है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे पहले बतानी चाहिए, वो मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फ़ार्म आपने लाजमी डाउनलोड करना है। वैसे तो DS-160 फ़ार्म है अमेरिका के लिए, यही एप्लीकेशन फ़ार्म कहलाएगा। इसको प्रॉपर तरीके से आपने फिल करके साइन, सिग्नेचर, स्टैंप जो है तमाम चीज़ें इसकी क्लियर करनी होती है। और देन आपको जाकर एक दफ़ा अमेरिका का वीज़ा मिल गया तो 5 साल तक आप अमेरिका में सफ़र कर सकते हैं। और याद रखिए, जिसको अमेरिका का वीज़ा मिलता है, अमेरिका जिस पर ट्रस्ट करके उसे वीज़ा दे दे, उसके लिए तमाम ममालिक के दरवाजे खुल जाते हैं। उसको हर कंट्री जो है वो वीज़ा आसानी के साथ दे देता है। और अमेरिका का वीज़ा अगर आपके पास हो तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे भी कंट्री है जिसका वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो सर्बिया, बोस्निया, कोसोवो, अल्बानिया, टेनेग्रो वगैरह शामिल हैं। ये बाल्कन रीजन ऑलमोस्ट तमाम ऐसे रीजन है जो अमेरिका का अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है और आप अमेरिका का टूर करके बेशक वापसी पे इन तमाम कंट्री का टूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपको अमेरिका का वीज़ा मिल गया तो आप साथ ही कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर दें तो आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा भी लाजमी मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका न्यूयॉर्क में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से कनाडा का जो शहर मॉन्ट्रियल है वो बिल्कुल करीब है। आप बाय बस या बाय ट्रेन वहाँ पे जा सकते हैं। उसका वीज़ा आपको कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो बड़ा ईजीली दे देंगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक किया करें ताकि मैं मज़ीद आने वाली वीडियो नई से नई लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।